नमस्कार, जय हिंद मित्रों, सभी का स्वागत है फ्लाइंग छत्तीसगढ़ के इस न्यू वीडियो में। प्रीवियस ये वीडियोस में आपने देखा कि हमने लगभग जो थर्ड चैप्टर है उसका काफ़ी सारा पोर्शन कवर कर लिया है और ये इस सीरीज़ का थर्ड वीडियो रहेगा। आइए हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ को विभिन्न कालक्रम में किस किस नाम से जाना जाता था। उन कालक्रम में जो ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं और शासक जो थे उनके समय में किस किस नामों से छत्तीसगढ़ को जाना जाता था। तो सबसे पहले है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के राजकवि थे हरिसेन। उनकी रचना है प्रयाग प्रशस्ति। उस समय में कौशल क्षेत्र या महाकांतर के नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता था। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये प्रशस्ति का अर्थ प्रशंसा होता है और समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के प्रशंसा हेतु, है ना, समुद्रगुप्त की प्रशंसा हेतु हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। फिर है पृथ्वीसेन द्वितीय बालाघाट अभिलेख। ये वाकाटक वंश के शासक थे। उस समय मैकल, कौशल और मालवा क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध था छत्तीसगढ़। आंडबार अभिलेख, ये नन्नराज फर्स्ट का है और ये पांडुवंशी थे। ये पांडुवंश के तिवरदेव के पुत्र नन्नराज हैं। इनका जो ताम्रपत्र है वो आंडबार है और कौशल और उत्कल के नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता था। पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य वंशी पुलकेशिन द्वितीय, इनका अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। इसमें कौशल और कलिंग के नाम से जाना जाता था। दंतीदुर्ग, राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग, इनका जो अभिलेख है वो है दशावतार मंदिर अभिलेख और इस समय छत्तीसगढ़ को कौशल और कलिंग के नाम से जाना जाता था। राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र प्रथम चोलवंशी शासक थे। अन्य अभिलेखों में जो है राजेंद्र प्रथम के कालक्रम के अन्य अभिलेखों में छत्तीसगढ़ को कौशल नड्डू या ओड प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो ये दक्षिण के राजवंश है। दक्षिण में जिस प्रकार से तमिल और तेलुगु की बहुलता है तो उसी लैंग्वेज में ओड्र और ये कौशल के नाम से जाना जाता था। ये आपका उसी का थोड़ा सा और एक्सप्लेन दिया है जिसको हमने कर लिया है। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश का या कौशल प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, इसके बारे में किन किन जो विद्वान थे उस समय के उन्होंने क्या क्या कहा है। तो चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार इन्होंने छत्तीसगढ़ की यात्रा की। छत्तीसगढ़ को क्या शेलो कहा। कलिंग के उत्तर पश्चिम दिशा, है ना, कलिंग के उत्तर पश्चिम दिशा में, कलिंग अर्थात आज का जो उड़ीसा है वो कलिंग कहलाता है और कलिंग कहलाता था। उसके उत्तर पश्चिम दिशा में हमारा राज्य छत्तीसगढ़ कौशल प्रदेश है। तो जिसके मध्य में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, संबलपुर आदि जिले आते हैं। कनिंघम के अनुसार कनिंघम को लगभग जो इतिहासकार हैं, है ना, इतिहासकारों में सबसे जो विशेष स्थान है वो कनिंघम का है और जो आर्कियोलॉजी के जनक के नाम से भी कनिंघम को जाना जाता है। तो उनके अनुसार से उत्तरी सीमा में उसके उज्जैन था, दक्षिणी सीमा में आंध्र प्रदेश, पूर्वी सीमा में उड़ीसा, पश्चिमी सीमा में महाराष्ट्र था। फिर प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार पश्चिम सीमा में बरार जिले स्थित थे, पूर्वी सीमा में संबलपुर जिला और राजधानी, इस क्षेत्र की प्राचीन राजधानी भांदक थी। फिर है लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार उत्तर में गंगा नदी तक, दक्षिण में गोदावरी नदी तक, पूर्व में समुद्रवर्ती पाली, बालासोर उड़ीसा तक और पश्चिम में उज्जैन तक। ये जो है ये पूर्व जो अविभाजित छत्तीसगढ़, तो उसके हिसाब से इन्होंने बताया कि पूर्व जो उत्तर है वो गंगा नदी तक उसका फैलाव था। फिर दक्षिण में गोदावरी नदी तक और जो पूर्व दिशा है उसमें बालासोर उड़ीसा तक और पश्चिम में उज्जैन तक। जो आज का मध्य प्रदेश है वो ये उसका सेंट्रल भाग था लगभग, है ना। तो जिले के हिसाब से किन्होंने बताया है, जिले के हिसाब से बताया है प्रोफेसर हीरालाल काव्योपाध्याय। और ये जिले तो उस समय नहीं थे तो वर्तमान से रिलेट करके इसको बताया गया है। और कनिंघम के अनुसार तो जो उस समय की फेमस जो जगहें थी उनके हिसाब से कनिंघम ने बताया है। जैसे उज्जैन था, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, राज्यों के हिसाब से बताया इन्होंने। जिला के हिसाब से प्रोफेसर हीरालाल काव्योपाध्याय ने बता दिया और नदी के हिसाब से लोचन प्रसाद पांडे जी ने बताई है। आगे देखते हैं। हेमलाल यदू के अनुसार उत्तरी सीमा अमरकंटक तक और पश्चिमी सीमा सुक्तमत श्रेणी के समीपवर्ती थी। सुक्तमत श्रेणी अर्थात ये है सिहावा पर्वत अर्थात धमतरी जिले के लास्ट, है ना,
धमतरी जिले के जस्ट उस पास उस आगे हमारा कोंडागांव जिला पड़ जाता है, उस समय वो बस्तर संभाग यानी दंडकारण्य क्षेत्र में आता था। दोनों अलग अलग थे उस समय। फिर है छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग किन्होंने किया है ना, उसके हिसाब से देखते हैं। चलिए 1487 में या 1494 में दलपत कवि दलपत राव जो थे उन्होंने अपनी साहित्यिक रचना में प्रयोग किया। 1487 या 94 दोनों यदि कोई एक आता है तो मतलब दोनों सही हैं, अलग अलग तथ्यों में अलग अलग दिया जाता है इसको। फिर 1689 में कवि गोपाल मिश्र के द्वारा खूब तमाशा में किया गया। 1795 में जेटी ब्लंट के द्वारा बिलासपुर गजटेट में किया गया। 1839 में बाबू रेवाराम के द्वारा विक्रम विलास में किया गया। 1839 में देखिए 1487-94 में दलपत राव द्वारा साहित्य रचना में, 1689 में गोपाल मिश्र के द्वारा खूब तमाशा में और 1795 में जेटी ब्लंट द्वारा बिलासपुर गजटेट में, 1839 में बाबू रेवाराम द्वारा विक्रम विलास में किया गया। ये उन्हीं के बारे में फिर से बताया गया है। ये हमने पढ़ लिया है। दलपत राव कवि थे, ये लक्ष्मी निधि कर्ण राय के दरबारी कवि थे। गोपाल मिश्र जो है राज सिंह के दरबारी कवि थे जिन्होंने खूब तमाशा की रचना की। जेटी ब्लंट उस समय के ब्रिटिश अधिकारी थे या ब्रिटिश यात्री थे, अधिकारी थे। फिर है बाबू रेवाराम के द्वारा 1839 में जो अपनी विक्रम विलास रचना है उसमें उन्होंने किया है। अब छत्तीसगढ़ के प्राचीन कालीन नाम किस किस काल में किन नामों से ये जाना जाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना ही है, बीच बीच से पूछते रहता है इसको। तो वैदिक काल में याद रखना है आपको दक्षिण दिक्। रामायण काल में दक्षिण कौशल या दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में प्राक कौशल या कांतार के नाम से जाना जाता था। फिर है महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता था। टॉलमी सातवाहन के समय एक इटली के यात्री आए थे जिनका नाम था टॉलमी, उन्होंने छत्तीसगढ़ क्षेत्र को अधिष्ठी नाम दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा है, कई बार पूछा है इसको। फिर है रघुवंशम, कालिदास कृत रघुवंशम में उन्होंने उत्तर कौशल और उत्तर कौशल के नाम से संबोधित किया। गुप्त काल में जो कौशल या दक्षिणापथ या महाकांतर के नाम से जाना जाता था। हिन शांग चीनी यात्री ने कियासेलो कहा। फिर कलचुरी शासन काल में ये दक्षिण कौशल के नाम से जाना गया। मुगल काल में रतनपुर राज्य के नाम से जाना जाता था। फिर है ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ और कनिंघम के अनुसार से महाकौशल और दंडकारण्य। इसमें ऐसा है कि जो जिसका नाम बता रहे वही मतलब ऐसा है कि आपको भटकने वाला जैसा सिचुएशन इसमें नहीं बनेगा कि एक जो जैसे कनिंघम ने ही कहा है इसको महाकौशल और दंडकारण्य, और किसी ने नहीं कहा है। आपको इसी तरीके से इसको पकड़ना है ना। एक दो बार इसको रट लेंगे या वीडियो 2 बार देख लेंगे तो बिल्कुल आपको ये हो जाएगा। फिर हम 4th चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथियाँ, इसमें मैं आपको जो बेसिक आपके लायक जो पढ़ने लायक है उसको ही एक्सप्लेन करते चलता हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। सबसे पहले ये मध्य प्रांत का गठन किया गया 1861 में। अब मध्य प्रांत के अंतर्गत सबसे पहले राजधानी जो है नागपुर को बनाया गया और उसके अंतर्गत जो है वो 3 जिले का निर्माण किया गया छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, है ना। तो वो कौन कौन से थे जिले का निर्माण किया, तो रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, है ना। इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि 1861 में रायपुर जिले का गठन कब किया गया या फिर बिलासपुर जिले का गठन कब किया गया। लोग 1861 और 62 में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो ये 1861 में जिला बना है, 1862 में इसको संभाग बनाया गया, सिर्फ रायपुर को संभाग बनाया गया, है ना। फिर 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग का निर्माण किया गया, है ना। 5 संभाग का निर्माण किया गया। संभाग का नाम अधीन जिले, नागपुर के अंतर्गत नागपुर, वर्धा, भंडार और चांदा था। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर था। इतना ही हमारे लिए काम के हैं। फिर है छत्तीसगढ़ संभाग बना। छत्तीसगढ़ संभाग कब बना, तो रायपुर कमिश्नरी उपनाम रायपुर कमिश्नरी बना। मुख्यालय इसका रायपुर था। शामिल जिले रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर था और डिप्टी कमिश्नर था चार्ल्स इलियट। और जो ये उप संभाग बना है, ये पूरा उप संभाग था। यहाँ पे थे विल्किंसन, थे,
ये है कमिश्नर और ये है डिप्टी कमिश्नर चार्ल्सी इलियट। फिर है सेंट्रल प्रोविंस और बरार का गठन किया गया। बरार के विलय के बाद सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। उसके बाद है 1905 में। 1905 में क्या हुआ, तो भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन या छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विभाजन किया गया। 1905 में बंगाल को जो है पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहंडी इन क्षेत्रों को क्या किया गया, दे दिया गया, जिसमें बरार जिले मतलब संबलपुर जिले के अंतर्गत की 5 रियासतों को दिया गया। और जो सरगुजा क्षेत्र था उसके जो 5 रियासत थे, जो कि कोरिया, चांगबकार, सूरत, सरगुजा और उदयपुर, वर्तमान जो धर्मजयगढ़ और जसपुर जिला है उसको छत्तीसगढ़ में शामिल कर दिया गया 1905 में। बस इतना ही याद करना है आपको। फिर यहाँ से 1908 से जो 1918 से छत्तीसगढ़ में जो पृथक राज्य बनने के जो होड़ है वो प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहले 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा एक पांडुलिपि का रचना किया जाता है, अपनी पुस्तक है ना। तो उसमें सबसे पहले जो है छत्तीसगढ़ का रेखा चित्र खींचा गया, यानी मैप बनाया गया, जिसके वजह से इन्हें स्वप्न दृष्टा कल्पनाकार के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ में। फिर व्यापम द्वारा प्रथम कल्पनाकार के नाम से खूबचंद बघेल जी को उत्तर लिया जाता है। 1924 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग जो है प्रारंभ हो गई। रायपुर जिला परिषद में कांग्रेस इकाई द्वारा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के समक्ष जो है प्रथम मांग किया गया। 1925 में छत्तीसगढ़ शुद्धि संघ, जिसमें प्रधानमंत्री यानी जो मुख्य थे वे शिवदयाल पांडे जी थे। उनका उद्देश्य क्या था, तो छत्तीसगढ़ को पृथक अस्तित्व में लाकर इसके प्राचीन गौरव को स्थापित करना। फिर है 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग। अधिवेशन त्रिपुरी अधिवेशन कहलाता है ना। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। अल्पकालिक रहा, ठीक। और वहाँ पर गए थे सुंदरलाल शर्मा जी, जिनके द्वारा कांग्रेस अधिवेशन में पहला मांग किया गया। फिर है 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन ठाकुर प्यारेलाल जी ने किया। फिर 1947 में स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत बरार का हिस्सा बना। 1948 में जो यहाँ के 14 रियासतें थी उनको मिलाकर 3 जिलों का गठन किया गया, है ना। 1948 में छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों को मिलाकर 3 जिलों का गठन किया गया, जो कि थे बस्तर, सरगुजा और रायगढ़। कौन कौन से थे? बस्तर, सरगुजा और रायगढ़। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष फजल अली आयोग की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष छत्तीसगढ़ मांग की गई। छत्तीसगढ़ की गठन की मांग की गई 1953 में। 1955 में क्या हुआ, तो 1955 में मध्य प्रांत के विधानसभा में भाषाई आधार पर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की एक विधायी मांग प्रस्तुत की गई ठाकुर श्री रामकृष्ण सिंह के द्वारा, है ना। 1955 में भाषाई आधार पर पृथक करने की बात किसने कही है, तो रामकृष्ण सिंह जी ने। फिर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किया गया। 1 नवंबर 1956 को पंडित रविशंकर शुक्ल जी है जो है वे मुख्यमंत्री बनते हैं और छत्तीसगढ़ शामिल मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है। फिर है 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन खूबचंद बघेल जी द्वारा किया गया। 56 में महासभा बघेल जी के द्वारा, है ना, खूबचंद बघेल जी के द्वारा। स्थान राजनांदगांव था। उद्देश्य का क्या था, छत्तीसगढ़ की पृथक मांग हेतु किया गया। महासचिव इसमें दशरथ चौबे थे। 1967 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया गया खूबचंद बघेल जी के द्वारा। स्थान फिर से वही राजनांदगांव था। उपाध्यक्ष इसमें द्वारिका प्रसाद तिवारी जी थे। उद्देश्य इनका वही है, छत्तीसगढ़ को एक पृथक राज्य का दर्जा दिलाना। 1967 में सम्मेलन एवं मांग किया गया। फिर है 1975 में राज्य निर्माण हेतु सर्वप्रथम सुनियोजित संघर्ष किया गया 1975 में। 1976 में मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। फिर महिला मुक्ति का गठन किया गया, फिर से वही शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। फिर आते हैं 1983 में समग्र मंच, छत्तीसगढ़ समग्र मंच।
इनके भी जो क्या बोलते हैं, इनके भी जो अध्यक्ष थे वो शंकर गुहा नियोगी जी थे। फिर 1983 में ही पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया पवन दीवान के द्वारा। 1992 में चंदूलाल चंद्राकर के द्वारा सर्वदलीय मंच का गठन किया गया। फिर है 1994 में छत्तीसगढ़ प्रथम निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प जो है प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? गोपाल परमार जी के द्वारा। ये कहाँ हुआ? तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा में। इसमें बाद में आते हैं। फिर देखते हैं 1995 में क्या हुआ। तो 1995 में छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की गठन की गई। 98 में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु शासकीय संकल्प जो है पारित हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। शासकीय संकल्प कब पारित होता है? तो 1998 में। फिर 2000 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन आयोग जो है पारित हो गया। अब देखते हैं मध्य प्रदेश पुनर्गठन आयोग सन 2000 के बारे में क्या क्या जानकारी है। तो लोकसभा में ये 25 जुलाई 2000 सन 2000 को प्रस्तुत होता है ना, विधेयक। पारित ये हो जाता है 31 जुलाई को। जुलाई में क्या हुआ कि ये लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। ठीक, अगस्त में ये राज्यसभा में प्रस्तुत होता है और अगस्त में ही 25 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा है ना हस्ताक्षर कर दिया जाता है। तो 25 जुलाई में ये प्रस्तुत होता है, 31 जुलाई को 5 दिन बाद ये पारित हो जाता है। फिर अगले महीने अगस्त में 3 अगस्त को यह राज्यसभा में प्रस्तुत होता है और 9 अगस्त को ये पारित हो जाता है। फिर अगस्त में ही 25 अगस्त को राष्ट्रपति श्री KR नारायण के द्वारा इसे हस्ताक्षरित कर दिया जाता है 25 अगस्त को। और राज्य पुनर्गठन की घोषणा कर दी जाती है ये 1 नवंबर सन 2000 को। किसके तहत? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत। अनुच्छेद हम सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य का गठन करना या किसी राज्य को मिलाना, ये सब जो है इंक्लूड करा जाता है। फिर है छत्तीसगढ़ निर्माण का क्रम 26वां क्रम था। इसमें है 26 में है छत्तीसगढ़। फिर है 27 में उत्तराखंड। 28वां राज्य है झारखंड। ये इस प्रकार से निर्माण हुआ इसका। 29वां तेलंगाना था, जो कि बाद में मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के यूटी के बनने के पश्चात वो कुल राज्यों की संख्या जो है 28 हो गया। फिर है 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 97 से 2000 तक चला, उसमें इसका निर्माण हुआ। मातृ जिला मध्य प्रदेश था। राज्य का निर्माण जो है दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व दिशा की ओर भाग से किया गया। जो मध्य प्रदेश था उसका 30.47% जो है छत्तीसगढ़ बना। अब तत्कालीन जो पदाधिकारी थे उनके बारे में जानकारी। राष्ट्रपति श्री KR नारायण थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो दिग्विजय सिंह थे। इसके वजह से ही वर्तमान का जो ध्येय वाक्य है कि हमने बनाया था, बीजेपी का ध्येय वाक्य हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, ये ध्येय वाक्य श्री अटल बिहारी के समय जो निर्माण हुआ है छत्तीसगढ़ का, इस वजह से ये ध्येय वाक्य बीजेपी के द्वारा अपनाया गया है। फिर है यहाँ पर एक क्वेश्चन था, देखिए, छत्तीसगढ़ में से किस तिथि को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को राज्य के अस्तित्व में लाया गया है ना। तो एग्जाम्पल है यहाँ पर 25 जुलाई, 28 अगस्त और 1 नवंबर और 25 दिसंबर। इसमें व्यापम में पूछा गया था एग्जाम्पल ये है ना। तो इसमें आंसर यह है 28 नवंबर, जो कि 28 अगस्त, जो कि 25 अगस्त है। फिर है छत्तीसगढ़ राज्य गठन के विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति ने किस तिथि को हस्ताक्षर किया। तो हम सभी जानते हैं कि ये 25 अगस्त को हस्ताक्षर किया है। राज्य निर्माण के समय संभाग, जिले, तहसील, विकासखंड की संख्या कितनी थी, इसके बारे में बेसिक जानकारी जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो संभाग, 3 संभाग थे, कौन कौन से थे? तो रायपुर, बिलासपुर और बस्तर संभाग था। ठीक है। एक जो सरगुजा संभाग है वो 2008 में बना है। फिर दुर्ग जो है दुर्ग, ये बना है 2013 में, 2013 में बना है। फिर जिलों की संख्या 18 थी और वर्तमान में 33 है। तहसील
96 और वर्तमान में 291 है, 251 है। विकासखंड 146, वर्तमान में भी 146 है। नगर निगम 10 थे, वर्तमान में 14 है। जिसको हमने पढ़ लिया है गठन के संबंधित राज्य निर्माण हेतु गठन संस्थाएं, उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी हमारा रिवीजन देख लेते हैं यहाँ पर। तो 1925 में सुधी संघ शिवदयाल पांडे के द्वारा, 46 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा, 56 में छत्तीसगढ़ महासभा खूबचंद बघेल भातृत्व संघ खूबचंद बघेल के द्वारा, फिर 76 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शंकर गुहन योगी के द्वारा, 80 में छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा शंकर गुहन योगी के द्वारा, 83 में छत्तीसगढ़ समग्र मंच शंकर गुहन योगी के द्वारा, 83 में ही छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी, ये है पवन दीवान के द्वारा। 1992 में राज्य निर्माण हेतु सर्वदलीय मंच का गठन किया गया चंदूलाल चंद्राकर के द्वारा। 1998 में छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा, ये विद्याचरण शुक्ल के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है छत्तीसगढ़ में जिला गठन का कार्य जो घटनाक्रम है उसके बारे में जानकारी। तो यहाँ पे जिले का नाम दिया गया है, मुख्यालय का नाम, स्थापना वर्ष और मातृ जिला कौन सी थी। तो सबसे पहले मैंने बताया कि 1861 में 2 जिलों का निर्माण किया गया जो कि बिलासपुर और रायपुर था। उस समय ये ब्रिटिश प्रांत थे। फिर आता है 1906 में बनता है दुर्ग जिला। 1906 में दुर्ग जिला बनता है। रायपुर और बिलासपुर के कुछ भागों को काटकर जो 1906 में दुर्ग जिला का गठन किया गया। फिर है हमारे पास 1948 में तीन जो मुख्य रूप से जिले बनाए गए वे हैं रायगढ़, सरगुजा और बस्तर। मुख्यालय इसका क्या था, तो रायगढ़ का रायगढ़, सरगुजा का अंबिकापुर जो कि वर्तमान में भी है, और बस्तर का जगदलपुर, ये भी वर्तमान में है। पूर्व जो 14 रियासतें थी जिसको 1948 में विभाजन के आज़ादी के पश्चात इसको शामिल किया गया। 1973 में सिर्फ एक जिला बना है राजनांदगांव। दुर्ग जिला को लगभग 50% एरिया में काटा गया था और 1973 में ये बना। फिर है 1998 में 9 जिलों का निर्माण किया गया। कौन कौन से, तो कोरिया, कांकेर, कवर्धा और कोरबा, है ना। कोरिया, कांकेर, कवर्धा, कोरबा। आपको मैं इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ, वो याद कर लीजिएगा। 1998 के लिए K4 J2 DMD, ठीक। 4 से 4 जिलों का नाम याद करना है आपको। सबसे पहले ऊपर का ले लीजिए, तो कोरिया, फिर उसके नीचे आएंगे तो कवर्धा, उसके नीचे आएंगे तो कोरिया, कवर्धा, यहाँ पे लिख देते चलो, कोरबा, फिर आएगा कांकेर। ये 4 जिले हो गए K4 से। कौन कौन से हो गए, कोरिया, कोरबा, कवर्धा, कांकेर, ऐसे आपको पढ़ लेना है। फिर J2 से 2 जिले हो जाएंगे, J2 से 2 जिले हो जाएंगे। एक है जसपुर और जांजगीर चांपा, जसपुर और जांजगीर चांपा। J2 से यहाँ से हो जाएगा DMD से हो जाएगा दंते, और है महासमुंद, और है धमतरी। ये तो इस तरीके से आपको ये जो 9 जिले हैं उनके नाम जो है बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। ये ट्रिक आप एक दो बार रख लीजिए, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, है ना। K4 J2 DMD, है ना। कोरिया, कोरबा, कवर्धा, कांकेर, फिर J से जसपुर, जांजगीर चांपा, DMD से धमतरी, महासमुंद और दंतेवाड़ा। फिर है 2007 में 2 जिलों का निर्माण किया गया, नारायणपुर और बीजापुर का। नारायणपुर और बीजापुर का निर्माण किया गया जो कि बस्तर और दंतेवाड़े को विभाजित करके बनाया गया। आगे 2012 में भी 9 जिलों का गठन किया गया, जिसके लिए हमारा ट्रिक है B4S2 G
के, है ना, B4S2GMK। तो इसमें सबसे पहले आपको जैसे मैं समझा देता हूँ ऊपर से, ये हमारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ऊपर ये सरगुजा संभाग, फिर बिलासपुर संभाग, और नीचे ये बस्तर संभाग हो जाएगा, और यहाँ पर से बीच से यदि हम काट दें तो ये दुर्ग और ये रायपुर संभाग हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ऊपर का पकड़ना है ना। बी से सबसे पहले आ जाएगा बलरामपुर, फिर आएगा यहाँ पर बेमेतरा, आएगा, है ना। यहाँ पर आ जाएगा बलौदा बाजार भाटापारा, और यहाँ पर बालोद आ जाएगा। उसके बाद है S2 में यहाँ पर आएगा सूरजपुर, और यहाँ पर आ जाएगा सुकमा। फिर है हमारे पास GMK में लेना है यहाँ से गरियाबंद, M से है मुंगेली, ये रहा मुंगेली। उसके बाद है K से कोंडागांव, ये यहाँ पर कोंडागांव आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक छोटा सा मैप बनाकर आप यदि कर लेंगे तो आपको और दूसरा जिला गठन का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, और अलग से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इतने ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं अभी। चलिए, तो ये सारे जो है जनवरी 2012 में बना है 9 जिला। कौन कौन से, फिर से मैं बता देता हूँ। B से 4 है, S से 2 है, और उसके बाद है GMK। B से है सबसे ऊपर बलरामपुर के नीचे आपका आ जाएगा बेमेतरा के बगल में ही है बलौदा बाजार भाटापारा, फिर है दुर्ग के नीचे बालोद, ये 4 जिले हो जाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास S से है सूरजपुर और सुकमा, उसके बाद है G से गरियाबंद, M से है मुंगेली, और K से है कोंडागांव। फिर आता है 10 फरवरी 2020, इसमें GPM का निर्माण होता है गोरलापेंडा मरवाही बिलासपुर से विभाजित करके। 2022 में 5 जिलों का निर्माण किया जाता है। कौन कौन से, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, सारंगढ़ बिलईगढ़, और खैरागढ़ छुईखदान गंडई, और जिसको MCB बोला जाता है, MCB मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इन जिलों को 2022 में बनाया गया। यहाँ पर दिया गया है कि जो मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी है वो राजनांदगांव के सबसे नीचे वाले एरिया जो कि बस्तर संभाग से लगता है वो शामिल होता है। इसमें जो खास करके मोहला जो तहसील पड़ता है वो जो है बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है, जो कि आंशिक रूप से वो ट्राइबल एरिया है। उसके बाद अब है रायगढ़ और बलौदा बाजार से काटकर ये सारंगढ़ बिलईगढ़ को बनाया गया। राजनांदगांव के जस्ट ऊपर वाले भाग को काटकर कवर्धा के जस्ट नीचे और राजनांदगांव के ऊपर ये खैरागढ़ को बनाया गया। फिर है कोरिया को विभाजित करके MCB जिले को बनाया गया। फिर जांजगीर चांपा से विभाजित करके ये शक्ति को बनाया गया 2022 में। इस प्रकार से 5 जिले यहाँ पर हो जाएंगे। आगे ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है जो आप पढ़ चुके होंगे। आगे देखते हैं। ये 1905 के विभाजन को दर्शाता है। उसके बाद है ये देख सकते हैं आप 2003 में क्या हुआ था। 2003 में 3 जिलों का नाम परिवर्तित कर दिया गया। कबीरधाम जो पूर्व में कवर्धा था कबीरधाम हो गया। फिर कांकेर का नाम उत्तर बस्तर कांकेर, और दंतेवाड़ा का नाम दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा कर दिया गया। ये 2003 में किया गया। ये जो हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। देखिए ये है राजनांदगांव, और ये ऊपर में खैरागढ़ छुईखदान गंडई, नीचे में मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी बना दिया है। ये पूरा ये जांजगीर चांपा था उसको शक्ति बनाया गया। और ये यहाँ तक एरिया, यहाँ तक पूरा बलौदा बाजार था, ये ऐसे बलौदा बाजार, और ये रायगढ़ था पूरा, इसको विभाजित करके बनाया गया है। और GPM ये पूरा बिलासपुर था पहले, इसको विभाजित किया गया है। ये पूरा आप जानते हैं कि कोरिया था, इसको विभाजित करके MCB बनाया गया। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। नहीं, नेक्स्ट में आ जाएगा। हाँ चलिए, अब चैप्टर 6 को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा यदि होता है तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।